शहबाज ट्रंप अहम मुलाकात, शेड्यूल और वेन्यू जारी, लेकिन इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक अहम मुलाकात होने जा रही है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ इंज मिल गए जिमें टिच बटना की जोड़ी। मेरा ख्याल है कि अब वो चाचू का स्टाइल जो है वो नहीं है। अब ये वो मीटिंग है जिसकी तवक्को मैं कर रहा था। देखा, आपको याद है कि जब शहबाज शरीफ का प्लान आया था को 3 मुल्कों का दौरा करने जा रहे हैं और उसमें सऊदी अरब था, यूके था, यूके से वो अमेरिका जाना था और अमेरिका में उन्होंने जनरल असम्बली से ख़िताब करना था। जहाँ तक जब खबर आई तो उसके बाद ये खबर आना शुरू हुई कि इम्कान है कि वो वहाँ पर साइड लाइन पर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वहाँ पहुँचे, जब सऊदी अरब से वो वहाँ गए और वहाँ से यूके से अमेरिका पहुँचे तो नई खबर आ गई कि अब इस्लामी मुल्कों के वफ़द के साथ वो मुलाकात करेंगे। तो ये खबर जो थी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती चली जा रही थी और जैसे जैसे ये खबर डेवलप हो रही थी, आपकी मेरी सारी कौम की नज़रें जो थी इस पर मरकूज़ थी कि ये साइड लाइन की मुलाकात क्या होगी। साइड लाइन की मुलाकात से पहले कुछ फुटेजेस आई, कुछ तस्वीर आई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, जिसमें इस्लामी दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने मुलाकात के लिए जाना था, जिसमें इंडोनेशिया शामिल था, मिस्र शामिल था, जॉर्डन शामिल था, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात थे, फिर आपका कतर था, सऊदी अरब था। तो ये तमाम ममालिक हमारे चाचू शहबाज शरीफ जो कि मरियम के चाचू हैं, हम उनको प्यार से चाचू कहते हैं। चले, शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके गिर्द ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो अपने किसी बड़े को लेके आए हुए कि आएँ जी ज़रा हमारी हाज़िरी है, हमारी जान छुड़ाएँ। बचपन में जब स्कूल में कोई मसला बनता था तो जैसे बड़े भाई को यहाँ वालिद के साथ ले जाया जाता, तो आपको वो तस्वीर, वो बॉडी लैंग्वेज आपको बता रही थी कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह टांग पर टांग रख के फिर हाथ मार के किस तरह से उनको समझा रहे थे कि आप लोगों ने क्या बात करनी है। वो उसको समझ रहे थे उसकी बात को, क्योंकि वो तो खैर अरबी बोलते हैं और अरबी बोलने की उनकी कल अमीर कुवैत के साथ फुटेज आ भी गई कि वो उनको समझा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीटिंग के अंदर जो सेटिंग कराई, जो कि उनकी वजारत खारजा ने सेटिंग कराई होगी, जो अमेरिका ही था, न्यूयॉर्क था, वहाँ पर जो झंडे लगाए वो एक अलग से तफसील रखते थे कि सेंटर जो था वो क्यों पाकिस्तान को बनाया गया था। और मैंने उसी वक्त इसको डिस्क्राइब भी किया और मैंने आपने एक वीलॉग भी किया था इस पे। और आप ही ने उस वीलॉग को लगाया भी है बड़े अच्छे तरीके से। उसमें मैंने बताया था कि सेंटर में क्यों है, राइट से शुरू करते हैं तो सऊदी अरब और लेफ़्ट पे ख़त्म करते हैं तो अमेरिका है। तो ये दरमियान में पाकिस्तान होने का मतलब ये है कि अब कांटा पाकिस्तान के हाथ में है कि वो किस पलड़े में अपना वज़न डालते हैं, सऊदी अरब वाले पलड़े में या यानी इस्लाम के पलड़े में या इजराइल और अमेरिका के इत्तेहाद में। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी मुलाकात के बाद जो मुलाकात की, जिसकी फुटेज आई, जिसमें मैं बार बार मजाक के तौर पे कहता हूँ, उंगली दिखा रहे थे या कर रहे थे, बात करने का स्टाइल है उनका, वो इसी तरह से करते हैं जैसे मैं इसके बगैर बात नहीं करता हूँ। वो जो थे उससे साफ जाहिर था, उस बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि ट्रंप इस बात को भांप गए हैं कि अब इस्लामी दुनिया के फ़ैसले इतने सारे मुल्कों ने नहीं करने, पाकिस्तान ने करने, बिल्कुल। और उसके बाद ये खबर आई कि अब एक और मुलाकात होगी और ये मुलाकात जो है 25 को यानी आज के दिन में शेड्यूल है। और ये मुलाकात जब पाकिस्तान में उस वक्त रात होगी बहुत ज़्यादा और ये व्लॉग लग चुका होगा और ये मुलाकात होगी, ये अकेले शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं होगी, चंद और अहम शख्सियात पाकिस्तान की, क्योंकि मेरे पास वो लिस्ट अभी तक आई नहीं है, आती है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरा अपना ये है कि उसमें हमारे सिपा सलार जो हैं आसिम मुनीर वो भी शामिल होंगे। मैं इम्कान और मैं इम्कान के तौर पे कहता हूँ, मैं कभी नाम उनका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन हमारे जो वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार, वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब खित्ते में जो भी डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आप समझे कि वो पाकिस्तान जो आज से साल डेढ़ साल पहले जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि आइसोलेटेड है, इसने डाउनफॉल दिवालिया है, अमेरिका इससे बात नहीं करना चाहता, कोई दूसरा मुल्क इससे बात नहीं करना चाहता, आज पूरी इस्लामी दुनिया के सेंटर ऑफ फोकस जो है वो पाकिस्तान है। ना सिर्फ अब इस्लामी दुनिया के, बल्कि अगर आपने इस्लामी दुनिया से भी बात करनी है तो आपको इसी ब्रिज से होकर जाना है। अगर आपने चाइना से बात करनी है
तभी आपको पाकिस्तान के साथ मिलना है, चाहे और आपने इस्लामी दुनिया से बात करनी है तब भी आप। तो आप समझे कि इस वक्त जो मरकज़ निगाह है वो पाकिस्तान है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही फैसला किया कि उन्होंने अलग से भी उनके साथ एक मुलाकात अरेंज कर ली है ताकि खुलकर बातें हों। ये वो वाली मीटिंग नहीं है जिसमें बाकी सरबराहान भी थे या बाकी लोग भी शामिल थे। ये एक ऐसी मीटिंग होगी जो एक मुल्क के सरबराह की दूसरे मुल्क के सरबराह से मुलाकात है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो तय की जाएंगी। उसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो सामने आएंगी। मुलाकात होगी तो ये पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो बात हुई है कि 21 निकाती एजेंडा जो है, 21 निकाती फार्मूला जो है डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमान मुल्कों के साथ मुलाकात में हुआ था। उसके बाद तमाम इस्लामी ममालिक के लोग जो थे वो दोबारा शहबाज शरीफ से उसकी ना सिर्फ खबरें आई बल्कि आपने शायद वो देखी भी हैं वीडियोस, जी बिल्कुल, वीडियोस भी जिसमें मिल रहे आपके हैं यहाँ पर। इंडोनेशिया के जो सदर हैं वो भी मिल रहे हैं, कुवैत वाले भी मिल रहे हैं। तो ये 21 निकात क्या है ये अभी बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसमें सिलेक्शन करेगा, यानी पाकिस्तान फैसला करेगा कि किस नुक्ते पर हमने मानना है, किस पर नहीं मानना है। और वो जो कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, अब पाकिस्तान जहाँ कदम रखेगा तमाम इस्लामी दुनिया वहाँ कदम रखेगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज होने वाली जो मीटिंग है वाशिंगटन के अंदर वो बहुत अहम है, और ख़त्े में इसकी अहमियत का सिर्फ आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आज आप इंडियन मीडिया को देखें तो आपको समझ आएगी कि वो किस तरह से अपनी हुकूमत के पीछे पड़े हैं। वो कहते हैं बहुत चीख रहे हैं, अपनी हुकूमत के लत्ते ले रहे हैं वो तो। वो अच्छा खासा जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आप तो हमें ये दिखा रहे थे कि हमारे अमेरिका के साथ बड़े तल्लुकात हैं, लेकिन वो हिस्ट्री में पहले आर्मी चीफ को अगर वाइट हाउस में बुलाते हैं, खाने की दावत देते हैं तो वो पाकिस्तान है। अब साइड लाइन पर मुलाकात तो क्या, वो मतलब आपसे किसी जगह पे भी उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन साइड लाइन मुलाकात मुस्लिम ममालिक के तौर पे भी उन्होंने की, और अब उनको वाशिंगटन में बुलाया गया ताकि वो उनसे एक और मुलाकात करें। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तौर पर बहुत मजबूत हो गया है, मुआशी तौर पर बहुत मजबूत हो गया है, बल्कि अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ में कभी हम इतने मजबूत नहीं हुए थे जितने मजबूत आज हैं। आप 1947 से लेकर आज सितंबर 2025 कई 25 तारीख़ है, आप मुझे कोई एक दिन बता दें, बल्कि मैं दिल साहब ये मैं समझ रहा हूँ, बल्कि मैं इस पर लिख भी रहा हूँ कि इस इरा को, ये जो इस गवर्नमेंट का और इस सिपा सलार का इरा है, इसको कुतब में शामिल कर देना चाहिए कि किस तरह से एक ऐसी कौम जिसको आइसोलेटेड किया जा रहा था वो उभर कर सामने आती है, और ऐसी सामने आती है कि अब दुनिया के फ़ैसले जो हैं उस कौम, उस मुल्क, उसके सरबराह, उसके सिपा सलार की मनहून मिन्नत है। ये बड़ी खुशाइन है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने इस मुलाकात के हवाले से बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।